कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल जरूरी, कई मोटरवेज बन गई, M6 मुकम्मल ना हो सकी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शिकवा। विफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान ने कराची पोर्ट से मोटरवेज का रब्त लाजमी करार दिया। मोटरवे M6 को 5 सेक्शंस में तकसीम किया गया। 3 की फंडिंग मुकम्मल, बाकी पर काम जारी है। NHA हुकाम के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट में लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए गैर मौजू करार दिया गया। वज़ीर आला ने इंटरचेंजेस की बेहतरी की तजवीज़ दे दी। बात करेंगे आजिज़ हमाली से, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी हाँ, ये बड़ी मुलाकात हुई है वज़ीर आला हाउस में, जहाँ पे वज़ीर मवासिलात अलीम खान अपने एक आला वफ़द के हमरा पहुँचे हैं, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी मवासिलात थे, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर आला हुकाम शरीक है। ख़ासतौर पे यहाँ पे M6 जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है, उस पर काफ़ी तफसीली बात हुई, जिसपे वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनको खदशा है कि इस मोटरवे के तामीर में ताख़ीर हो सकती है, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट इसको अपने पूरे अखराजात पे करे, क्योंकि कराची से पेशावर और लाहौर तक जो मोटरवेज का तसलसल है, उसके बीच में सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। इस मीटिंग में जो है लियारी एक्सप्रेस के हवाले से बात हुई है, मोटरवे M10 के हवाले से बात हुई है, और कराची पोर्ट ट्रस्ट से वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि रब्त लाजिम है, जिसपे वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान का ये कहना था कि मोटरवे का मकसद ही ये है कि कराची पोर्ट को कनेक्ट किया जाए मोटरवेज के साथ। इन्होंने बताया अलीम खान ने कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे के 3 सेक्शंस की जो फंडिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है, और M6 तामीर वफाकी हुकूमत बैंकों की फंडिंग से जारी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत M6 पर अमल दरामद में जो है ताख़ीर नहीं होगी, ये कहना था वफाकी वजीर का। नेशनल हाईवे जामशोर और 7 सड़क के हवाले से बताया गया कि वज़ीर आला ने कि 666 किलोमीटर ये जो मुकम्मल है, लेकिन खानोट मांझत पे 26 किलोमीटर काम जो है उस पर भी वर्क जारी है। लियारी एक्सप्रेस के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई है, थर्ड पार्टी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि ये हैवी ट्रैफिक के लिए गैर मौजून है, और पीक आवर्स में अलबत्ता हैवी ट्रैफिक को गुजरने की इजाज़त दी जा सकती है। तो इन तमाम अमूर पे इस मीटिंग में अहम बातें हुई हैं, और इस हवाले से ये तय हुआ है कि इन अमूर पर बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आजिज़ हमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त चलेंगे, विफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको जो हमारे बैरियर्स हैं उनको रिमूव करेंगे। हर शख्स जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर जो है उनमें से टोल प्लाजास में से गुजरेगा, और उसके ऊपर जो M टैग हैं वो इम्प्लीमेंट होगा, और उसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला उनसे हम जो है वो टोल इकट्ठा करेंगे। जी, हैदराबाद और जो कराची जो इस वक्त M9 है जी, M9 जो है उसके ऊपर कहा तो उसको ज़रूर मोटरवे जाता है, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो मोटरवे है। मोटरवे जो होती है उसके ऊपर तो आप दोनों साइडों से उसको बंद करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो किसी को भी इजाज़त नहीं होती आने की, अनलेस कि वो इंटरचेंज सेंटर हो। तो यहाँ पे तो हर शख्स एंटर हो रहा है उसके ऊपर, और अगर आप इस तरह की रोड बनाएंगे तो वो उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए थे वो मेंटेन नहीं किए गए जी, इसीलिए आपको M10 की ज़रूरत पड़ रही है। अगर M9 जो है उसको आप मोटरवे स्टैंडर्ड्स के ऊपर रखते और उसके ऊपर लोगों को इजाज़त ना होती आने की, तो फिर तो आपको नए M10 की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन M9 जो है वो अब मोटरवे नहीं रही किसी भी स्टैंडर्ड से जी, वो एक अच्छी सड़क कह सकते हैं, बट इसके अलावा उसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। कि जब ये निजी शोबा और हुकूमत दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट में मिलकर काम करते हैं, तो कौम को कुछ तब्दीली सुनने को मिलती है, उनको कौम के साथ में बेटा होते हैं। तो आपने आज इनसे मुलाकात करी, उनका क्या रिस्पॉन्स था, किस प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई कमिटमेंट किए या कौम का कोई खुशखबरी सुनाना चाहेंगे? एक दूसरे कराची वालों का बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ हमें हर रोज़ 5 बजे लोग जो है रश में फंस जाते हैं, सड़कों पे बेपनाह ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, लोग बहुत तकलीफ में। तो ये लियारी एक्सप्रेस वे पे पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक को खोल देने में क्या कबात? जी, आपने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, पहली बात तो ये कि जो बिजनेस कम्युनिटी को आज मैं मिला हूँ आरिफ भाई के रेफरेंस से,
वो सारे इसके लिए बहुत पॉजिटिव भी थे। अकील करीम डैडी साहब भी उसमें मौजूद थे और भी दोस्त मौजूद थे। उन सब की तरफ से रिस्पांस भी ये इसलिए था क्योंकि देखें, मैं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बिजनेस कम्युनिटी को देना चाह रहा जो कि मनी मेकिंग ना हो, जो कि प्रॉफिटेबल ना हो। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरदार शाह खिताब कर रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। ईद उल अजहा पर जायद किराया वसूली के खिलाफ सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील इनाम मेमन की हिदायत पर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शहजील इनाम मेमन का कहना है कि तमाम कमिश्नर सिटी कमिश्नर अपने इलाकों में जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा के मौके पर मुसाफिरों से नाजायज़ किराए की वसूली के खिलाफ जो सिंध हुकूमत ने भरपूर मुहिम का जो आगाज़ कर दिया है। मुहिम में IG सिंध पुलिस, तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और आला सराहना ने जो वो हिदायत जारी कर दी कि तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो अपने अपने इलाकों में ज़्यादा किराया वसूली करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जो वो कार्रवाई करेंगे। जबकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट शहजील इनाम मेमन ने कहा कि ईद के मौके पर ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारने के लिए जो है वो दूसरे शहर पर रहने वाली आवाम के लिए जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है, ज़्यादा किराया जो वसूल किया जाता है। जबकि सिंध हुकूमत हर साल हज़ारों अफराद को जो है वो ईद मनाने के लिए जो है वो रियायत देती है किराए में। ये भी देखा गया कि बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो किराए में इजाफा करते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शहजील इनाम मेमन ने कहा है कि अगर किसी शहरी से ज़्यादा किराया लिया जाता है तो सिंध हुकूमत ने जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो PTCL नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर दिए गए जो 0300349537 जो है वो इसका हमारे स्क्रीन पर जो वो देखा भी जा सकता है कि जो बसों में सफ़र करने वाले या आए रोज़ शहर मुंतकिल होने वाले शहरी हैं वो ज़्यादा किराए की वसूली पर जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं ताकि सिंध हुकूमत और दीगर जो ज़िले एहलकार हैं वो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। महकमे स्कूल तालीम का 10 रोज़ बाद इंतजामी निज़ाम बहाल। सेक्रेटरी स्कूल तालीम सरकारी बैरून मुल्क का दौरा करके वापस आ गए। जाहिद अली अब्बासी ने सेक्रेटरी स्कूल तालीम का ओहदा संभाल लिया। जाहिद अली अब्बासी 17 मई से 24 मई तक सरकारी छुट्टियों पर थे। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी 17 मई 2025 को 8 रोज़ा सरकारी छुट्टियों पर आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंध हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर बरतानिया गए हुए थे। जाहिद अली अब्बासी की 24 मई 2025 को सरकारी छुट्टियां खत्म हो गई थी, जबकि जिसके बायस उन्होंने आज वापस पहुंचकर सेक्रेटरी स्कूल तालीम का चार्ज संभाल लिया। जबकि सेक्रेटरी स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी कॉलेज तालीम शहाब कमर इंसारी के सुपर्द किया गया था, लेकिन उन्होंने चार्ज लिया नहीं संभाला, जिसके बायस महकमा स्कूल तालीम का निज़ाम ठप हो चुका था। लेकिन इस वक्त जो सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी ने वापस आकर ओहदा संभाले, जिसके बायस महकमा स्कूल तालीम का पूरा निज़ाम 10 रोज़ के बाद बहाल हो चुका है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिए। यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। सिंध हुकूमत का मेहनत कशों के लिए आम तातील का ऐलान। महकमे मेहनत और अफराद क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 28 मई यौम तकबीर की मुनासबत से मेहनत कशों के लिए भी आम तातील का ऐलान कर दिया है, जिसका महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 मई को जो है तमाम तरह इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखानों में जो काम करने वाले मुलाजिमीन हैं उनके लिए आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से बड़ा फैसला। कच्चे के इलाके में बगैर इजाज़त ड्यूटी करने वाले साबिक फौजी पुलिस एहलकारों को कराची रेंज में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से बड़ा फैसला। कच्चे के इलाके में बगैर इजाज़त ड्यूटी करने वाले साबिक फौजी पुलिस एहलकारों को कराची रेंज में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से यह फैसला किया गया है। कच्चे के इलाके में बगैर इजाज़त ड्यूटी करने वाले साबिक फौजी पुलिस एहलकारों को कराची रेंज में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले एहलकारों को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। साबिक फौजी पुलिस एहलकारों को कराची रेंज में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। IG सिंध की जानिब से ये
हिदायतनामा जारी किया गया है, फैसला किया गया है। पुलिस के एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिराज अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल आईजी सिंध ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ है और एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जितने भी एक्स आर्मी एहलकार थे जिनको पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से भर्ती किया गया था 2014 में, इसमें देखा ये गया कि कुछ लोगों की कच्चे के इलाके में अंदरूनी सिंध में ड्यूटी लगाई गई थी और कुछ को कराची में रखा गया था और उस वक्त उनकी भर्ती हुई थी खालिसतन कराची के हालात को बेहतर करने के लिए हुई थी। लेकिन उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को जो है वो इंटीरियर सिंध में भेज दिया गया था। लेकिन अब ऑब्जर्व ये किया गया इस लेटर के मुताबिक कि तमाम के तमाम जितने भी एक्स आर्मी पुलिस एहलकार हैं वो तमाम के तमाम अंदरूनी सिंध में कच्चे के इलाकों में, कश्मीर में, लाड़काना में और अफराफ में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, घोटके में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जिसकी उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो इसमें लेटर में ये लिखा गया है, उसमें तमाम एडिशनल आईजी सिंध के और जितने भी डीआईजी हैं जोनल और डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं कि जिस दिन के इलाकों में एक्स आर्मी पुलिस कांस्टेबल वर्किंग कर रहे हैं अंदरूनी सिंध में, उनको फौरी तौर पर कराची भेजा जाए और 7 यौम के अंदर इसका सर्टिफिकेट भी जो है वो आईजी ऑफिस में जमा कराया जाए। ये लेटर अभी जारी किया गया है, जिसके बाद से जो है वो अंदरूनी सिंध में जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं वो तमाम कवायद जमा कर रहे हैं एक्स आर्मी पुलिस कांस्टेबल्स की, जिसके बाद इनको कराची ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 18,000 से ज्यादा चालान किए, शहरियों पर 2.25 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने भी कर दिए। तफसीलात जानेंगे मिराज अख्तर से। जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी है। पूरे एक हफ्ते के दौरान में जो चालान हुए और जितने जुर्माने किए गए इसकी तफसीलात जारी की हैं डीआईजी ट्रैफिक कराची के ऑफिस से, जिसमें ये बताया गया है कि 18,000 से ज़ायद जो है चालान किए गए हैं। पूरे एक हफ्ते के दौरान में 18,190 टोटल चालान हुए हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं ट्रैफिक की वायलेशन पर। इसमें जो MCR रक्शे हैं उनके खिलाफ 3598 चालान किए गए हैं, जबकि जो विदाउट लाइसेंस जो लोग यानी कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के चालान की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये तकरीबन 3826 चालान किए गए हैं इसमें, और नंबर प्लेट जो है मोटरसाइकिल पे दोनों जानिब ना होने पर जो है वो 3398 चालान किए गए हैं। इसके साथ साथ सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2149 चालान जो है वो किए गए हैं। नो पार्किंग पर 1456 है, फैंसी नंबर प्लेट पर 1298। इसके अलावा जो है गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने, तजावुज़ात कायम करने और एक्स्ट्रा सीटर रक्षों के खिलाफ जो कार्रवाई के दौरान में 107 मुकदमात भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दर्ज करवाए गए हैं। इसमें अगर मजमूई तौर पर हम बात करें चालानों की, तो इसमें मजमूई तौर पर जो 18,000 से ज़्यादा जो चालान है उसमें तकरीबन 2.25 करोड़ से ज़्यादा के जुर्माने जो है वो शहरियों पर आयद किए गए हैं जिन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की थी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि जो शहरी हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो कानून की खिलाफवर्जी ना करें, कानून की पासदारी करें, लाइसेंस अपना साथ रखें, सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी ना करें, तो वो इन जुर्मानों से भी बच सकते हैं और हादसा से भी महफूज रह सकते हैं। जी, अदाकारा नादिया हुसैन और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत पर फैसला कल तक महफूज कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 53 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन और दीगर मुल्ज़िमान फैसल और इम्तियाज़ पेश हुए हैं। निजी कंपनी के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए जिसमें उनका यही कहना था कि जो दस्तखत जारी होते थे उनमें यही जो इम्तियाज़ और फैसल है दस्तखत किया करते थे, जबकि इन दोनों की मिली भगत से ही जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं इस केस के आतिफ़ खान, उन्होंने 53 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इन तीनों मुल्ज़िमान ने मिलकर इस कंपनी को जो है वो खोखला कर दिया है। लिहाजा ये मुल्ज़िमान जो है वो अबूरी ज़मानत के मुस्तहिक नहीं हैं, इनकी ज़मानत मंसूख की जाए। जबकि नादिया हुसैन के वकील का कहना था कि इस पूरे केस में नादिया हुसैन का कोई किरदार नहीं है, उन्हें इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुल्ज़िम आतिफ़ खान की बीवी हैं, जिस पर अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद तीनों मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। यह महफूज फ़ैसला कल तक सुनाया जाएगा। याद रहे इस मुकदमे के जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं आतिफ़ खान, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पहले ही मुस्तरद हो चुकी है, वो रिमांड पर जेल में हैं। जबकि ये जो तीनों मुल्ज़िमान हैं जो इम्तियाज़, फैसल और नादिया हुसैन, इन्होंने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की थी।
नैब तरमीम के बाद अरबों रुपए के करप्शन के केसेस की कार्रवाई किस फॉरम पर होगी अब तक तय न हो सका। नैब ने एहतसाब अदालत के मुख्तलिफ फैसलों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तफसीलात जानेंगे मुमताज जमाली से, बताइएगा। बिल्कुल देखिए जी, ये सिंध हाई कोर्ट कराची में नेब तरमीम के बाद अरबों रुपए के जो करप्शन के केसेस की कार्रवाई किस फोरम पर होगी अब तक ये तय नहीं हो सका है। इसलिए नेब ने एहतसाब अदालत के मुख्तलिफ फैसलों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं नेब का उनका ये मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत ने करप्शन केसेस की समाअत के लिए मुतल्लिका फोरम के बजाय चेयरमैन नेब को अरसाल कर दिए हैं। कानून के मुताबिक चेयरमैन नेब को अख्तियार ही नहीं है कि वो फोरम तय करे, जबकि उनका ये भी कहना है कि नेब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत ने ही तय करना है कि केस जो है किस फोरम पर चलाया जाए। इसमें फारूक एडवोकेट का ये मौक़िफ़ है कि पहले तो ये देखना होगा कि नेब जो है वो एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें दायर करेगा या अपीलें। जस्टिस उमर ख्याल ने इनसे इस्तफसार किया कि क्या चेयरमैन नेब केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दे, हुकूमत कमेटी तश्कील दे और फिर कमेटी तय करे कि केस जो है कहाँ प्रोसिक्यूट होंगे। इसमें फारूक इजमाई का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत के फैसलों के बाद चेयरमैन नेब को रेफरेंस वापस अरसाल होंगे। इसमें चेयरमैन नेब जो नेब प्रोसिक्यूटर है उनका ये मौक़िफ़ है कि हर केस में मुख्तलिफ पहलू हैं। पहले अदालत को जो है वो तयन करना है कि कौन सा केस कहाँ पर चलना है। इसमें वकील जो है राज अली वाहिद उनका मौक़िफ़ है कि सबसे पहले मुल्ज़मान के वकला के सवालात जो हैं वो नोट कर लेने चाहिए। अदालत ने मुल्ज़मान के वकला और नेब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए 18 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से NA 237 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन की समाअत। अदालत ने PPMNA के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। इस पर भी अपडेट लेंगे मुमताज जमाली से, बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 237 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन पर जो है वो समाअत हुई है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो MNA हैं असद आलम न्याजी के वकील जो है अदालत में पेश ना हो सके। इसमें माउन वकील का मौक़िफ़ है कि सीनियर वकील केस के सिलसिले में शहर से बाहर है। वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अदालत में उनकी दरख्वास्त की समाअत होनी थी। इस पर अदालत ने रिमार्क दिया कि पिटिशनर अगर अदालत में पेश ना होते हैं तो वो अदम पैरवी की बुनियाद पर ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी। और साथ ही साथ अदालत ने इलेक्शन कमीशन के जो लॉ ऑफिसर हैं उनसे इस्तफसार किया कि फरीक अगर अदालत में पेश ना हो तो क्या करना चाहिए। इसमें दरख्वास्तदार के वकील का मौक़िफ़ है कि फरीक के अदम हाजिरी पर उनकी दायर दरख्वास्तें जो है वो खारिज होनी चाहिए। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, इस पर भी अपडेट कीजिएगा।